SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे धरना प्रदर्शन को देखते हुए जहां बीजेपी नेता आतंकियों का अड्डा बता रहे हैं, वहीं शाहीन बाग के लोग बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए हवन करवा रहे हैं। वो कहते हैं कि 500 रुपए लेकर हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं। वो कहते हैं कि बिरयानी खाने आई हैं। अरे अपने बच्चों की कुर्बानियां दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानियां देकर अपने संविधान की रक्षा करने के लिए यहाँ बैठी हैं। और लगाओ, तुम लांछन लगाने हैं, लगाओ, कितने लांछन लगाओगे? इस पर शाहीन बाग की हमारी माताएं, हमारी बेटियां कहती हैं, लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो, लगाओ जितने लांछन लगाना है लगा ही लो। ये गालियां नकार कर निकल पड़ी हैं बेटियां, ये गालियां नकार कर निकल पड़ी हैं बेटियां। हे भगवान ईश्वर अल्लाह, हे भगवान सबको सन्मति दे भगवान। गोपतु राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपतु राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अभी गुरुवाणी और जो शेरनी बहनें हमारी जो बैठी है ना, जब तक मोर्चा लगा के बैठेंगे ना, ये हमारे शेर जो भाई है ना, इनका लंगर चलता रहेगा। और आप लोग दुआ करना अल्लाह ताला से, वाहिगुरु से, कि हमें हिम्मत मिले, हमें इतनी बरकत है, हमारे काम में बरकत रहे, हमारे पास इतना पैसा रहे कि हम इसको सालों साल क्या 10 साल भी चलाएं इसको। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मैं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तेग 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 तेग, पंथ की जीत, पंथ की जीत, पंथ की जीत, पंथ की जीत। राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। बोले सोने हाल, बोले सोने हाल। इसलिए बुलवाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे मुस्लिम हम 2 सिखों को छोड़ के, लेकिन उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया ना। जब ये हमारा साथ दे रहे तो हम इनका साथ क्यों नहीं देंगे? और मैंने एक चीज़ और थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज किया मैंने अभी। मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी। मैंने सब बहनों को बोला कि मैं 5 परिवारों के घर रोज चाय पीने जाऊंगा, और 5 बहनें मेरे घर चाय पीने आएंगी रोज, ठीक है ना? और इसको हम बढ़ाएंगे। हमारे जितने भी सिख भाई हैं, 5 मुस्लिम भाइयों को जो है चाय पे न्योता देंगे, और 5 मुस्लिम भाई जो है 5 सिख भाइयों को न्योता चाय पे देंगे रोजाना। ये मैं रूटीन बना दूंगा। जैसे नमाज में 5 वक्त की पढ़नी जरूरी है ना, ऐसे 5 हमें चाय पिलानी जरूरी कर दूंगा। अगर हमारे में 5 चाय जो नहीं पिलाएगा उसको अल्लाह ताला जो है सजा देगा, वाहिगुरु सजा देगा। और इनमें से कोई 5 सिखों को चाय नहीं पिलाएगा तो इनकी सजा का गुजारे होंगे। थैंक यू सर। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समुदायों द्वारा प्रोटेस्ट लगातार जारी है। इसी के चलते विभिन्न मुस्लिम संगठनों द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार को ज्ञापन सौंप नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ समर्थन देने व श्री अकाल तख्त साहिब हुक्म जारी करने की बात कही। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਤ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। खबर है पाकिस्तान से, जहां पर एक विमान क्रैश होने की सूचना मिली है। मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स मिराज विमान शोरकोट के निकट रूटीन ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया। अचानक हुई इस दुर्घटना में अभी तक किसी की जानी नुकसान होने की खबर नहीं है। देखते हैं एक नजर तस्वीरों पर। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर पर बीजेपी सांसद द्वारा मारपीट के आरोप लगाए जाने पर राहुल गांधी ने बचाव किया है। उन्होंने कहा है कि आप फुटेज देख लीजिए, मणिकम टैगोर ने कोई भी हमला नहीं किया है, बजाय उनके ऊपर हमला हुआ है। वायनाड की इशू थी, मेडिकल कॉलेज की इशू है, वहाँ के लोगों को कठिनाई हो रही है, मैं उठाना चाह रहा था। नॉर्मली क्वेश्चन आवर में सवाल का जवाब दिया जाता है, मगर शायद हेल्थ मिनिस्टर को किसी और ने बताया होगा, इंस्ट्रक्शंस थे, क्योंकि वो अपने आप ये नहीं करते। इंस्ट्रक्शंस थे कि दूसरी इशू उठानी है, तो उन्होंने वो बात उठा दी। ये अनपार्लियामेंट्री है, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि माणिकराव टैगोर आपके सांसद वहां गए धक्का देने के लिए और हमला करने के लिए गए आपके सांसद। आप ये जो टेलीविजन का कैमरा है उसको आप वीडियो को देख लीजिए। मानिक टैगोर मांग लीजिए, मानिक टैगोर जी जरूर वेल में गए, मगर मानिक टैगोर जी ने कोई किसी पे हमला नहीं किया, उल्टा उन पे हमला हुआ। किसने किया? I mean, Prime Minister, normally the Prime Minister has a particular status. Prime Minister has a particular way of behaving, particular stature. Our Prime Minister doesn't have those rules. He doesn't behave in a ministerial way. There's not much I can say. But what I will say, and I say this to every single student in this country, that the people who are going to suffer as a result are the people, are the youngsters who are looking for a job. Yesterday the Prime Minister gave a long speech. I asked him what is happening about jobs, what is happening about Rozgar. The Prime Minister spoke about Jawaharlal Nehru, he spoke about Pakistan, he spoke about but Prime Minister is unable to answer what he is doing to give jobs to youngsters. अरे सर जो पीछे तो हटोल का देश के युवा है जो रोजगार पूरे लदे पड़े ऊपर सब उनको जवाब प्रधानमंत्री दे नहीं पा रहे, और इसीलिए आज ये आपने ड्रामा देखा, और इसीलिए कल प्रधानमंत्री ने सब चीजों के बारे में बात की, मगर रोजगार की बात की। असम के कोकराझार में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के डंडे वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ नेता उन्हें डंडे मारने की बात करते हैं, लेकिन देश की माताओं और बहनों के आशीर्वाद से मैं बच जाऊंगा, और जब इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए हैं तो मेरा विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आज असम के हर साथी को यह आश्वस्त करने आया हूं कि असम विरोधी, देश विरोधी हर मानसिकता को, इसके समर्थकों को देश न बर्दाश्त करेगा, न कभी देश माफ करेगा। साथियों, यही ताकतें हैं जो पूरी ताकत से असम और नॉर्थ ईस्ट में भी अफवाहें फैला रही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए से यहां बाहर के लोग आ जाएंगे, बाहर से लोग आकर बस जाएंगे। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि ऐसा भी कुछ भी नहीं होगा। भाइयों और बहनों, मैंने असम में
लंबे समय तक यहां के लोगों के बीच एक सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। छोटे छोटे इलाकों में मैंने दौरा किया हुआ है और अपने प्रवास के दौरान जब अपने साथियों के साथ बैठता था, चलते जाते, तो हमेशा भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के लोकप्रिय गीत की पंक्तियां यहां के साथियां, हमारे सब साथी अक्सर सुनाता करते थे। और भूपेन हजारिका, मेरा एक विशेष लगाव भी है उनके साथ। उसका कारण है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और भूपेन हजारिका, भारत रत्न भूपेन हजारिका मेरे गुजरात के दामाद है। इसका भी हमें गर्व है। और उनके बेटे, उनके बच्चे आज भी गुजराती बोलते हैं, असमिया भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, और इसलिए गर्व होता है। और जब मैं सुनता था कि गोटई जीवन बिसारी लेऊ, गोटोई जुबेन बिसारी लेऊ, अलेख दिवख राती, अहम देहर दरे ने पाऊं, ईमान रहाल माटी। असम जैसा प्रदेश, असम जैसी माटी, यहां के लोगों जितना अपनापन मिलना वाकई अपने आप में बड़े भाग्य की बात है। मुझे पता है कि यहां के अलग अलग समाज के लोग संस्कृति, भाषा, भूषा, खान पान इतने समृद्धि है। आपके एस्पिरेशंस, आपके सुख दुख, हर बात की भी मुझे पूरी जानकारी है। जिस प्रकार आपने सारे भ्रम समाप्त कर, सारी मांगे समाप्त कर, बोडो समाज से जुड़े साथी साथ आए हैं, मुझे उम्मीद है कि अन्य लोगों के भी सारे भ्रम बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। साथियों, बीते 5 वर्ष में भारत के इतिहास और वर्तमान में असम के योगदान को पूरे देश में पहुंचाने का काम हुआ है। ये तो थी अब तक की खास खबरें। फिर हाजिर होंगे ताजा और नई खबरों के साथ। देखते रहिए SMZ न्यूज। SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज।